नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजन सीमा वीडियो ब्लॉग्स पर। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं अपने गांव गोगिना, जो उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये वीडियो ब्लॉग मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरा जन्मस्थल, यहाँ से जुड़ी मेरी कहानी और यहाँ की खूबसूरती। हमने अपनी यात्रा देहरादून से शुरू की। इस यात्रा में हम गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रीजन कवर करते हैं। उसके बाद ही हम अपने गांव पहुंचते हैं। ये रहा फुल ट्रेवल मैप। इस यात्रा की शुरुआत हो रही है गढ़वाल से और रास्ते में हम देखने वाले हैं पहाड़ों की खूबसूरती और अनेक मनोहर दृश्य। रास्ते में आता है देवप्रयाग, वो पवित्र स्थल जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा को जन्म देती है। यह संगम सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। रास्ते में हमें मिला ये एक खूबसूरत सा गांव, जो इस बरसात में बहुत ही अद्भुत लग रहा था। गढ़वाल के पहाड़ों से निकलकर जब हम कुमाऊं की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में आता है एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन ग्वालदम। ग्वालदम एक छोटी सी जगह है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को जोड़ती है। यहाँ से हिमालय के दृश्य बहुत ही अद्भुत दिखते हैं और सफर के दौरान आपको लगता है जैसे प्रकृति खुद आपका स्वागत कर रही हो। अब हम पहुंच गए हैं बागेश्वर, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी है। ये कुमाऊं का एक प्रमुख तीर्थ और सांस्कृतिक केंद्र है। बागनाथ मंदिर और गोमती सरयू नदियों का संगम यहाँ की पहचान है। यहाँ रुक के आपको कुमाऊं संस्कृति और बाजार की चहल पहल का एक अलग ही अनुभव मिलता है। बागेश्वर के बाद हमारा सफर कुछ इस प्रकार रहेगा। बागेश्वर से हम जाएंगे कपकोट, जो कि हमारा तहसील है। उसके बाद हम पहुंचेंगे लीती गांव और लास्ट में होगा गोगिना। मैप में ये कुछ इस प्रकार दिखता है। जब आप गढ़वाल से कुमाऊं की तरफ आते हैं तो एक रोचक बात समझ आती है। कुमाऊं के पहाड़ गढ़वाल के पहाड़ों से ऊंचाई में थोड़े छोटे हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती अपनी जगह लाजवाब है। सफर के दौरान हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया। इस दृश्य को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सफर चाहे लंबा हो, लेकिन मंजिल देखते ही सारी थकान दूर हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आ गया हूं अपने गांव गोगिना। एक छोटा सा गांव, लेकिन अपनी परंपराओं, प्रकृति की सुंदरता और लोगों की सादगी के लिए मशहूर। मुझे रिसीव करने मेरा दोस्त आया है। ये हमारा खुद का पेट कालू है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा गांव का घर, जिसे मैं डिटेल में आपको आगे दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों। आज का ट्रैवल अपडेट ये है कि मैं हूं अपने गांव गोगिना में, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर इसकी डिस्टेंस देहरादून से देखी जाए तो ये अराउंड 400 किलोमीटर पड़ता है। बेसिकली यहाँ पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप वाया गढ़वाल होते हुए ग्वालदम के रास्ते हैं यहाँ पे। द सेकंड रूट इज़ आपका हल्द्वानी वाला, तो आप दोनों रूट प्रेफर कर सकते हैं। अब मैं कुछ बताना चाहूँगा हमारे इस गांव के बारे में, और मोस्ट प्रोबेबली मैं बताना चाहूँगा हमारा जो घर है यहाँ पे गांव में, उसके बारे में। मैं जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं एक पत्थर पे बैठा हूँ फिलहाल अभी। ये मेरे घर से जस्ट 50 मीटर की दूरी पे पास में ही मेरा घर है यहाँ पे। ये आई थिंक पेड़ के पीछे प्रॉपर दिख नहीं रहा आपको, वो मैं दिखाऊंगा प्रॉपरली आपको। अभी मैं बैठा हुआ हूँ अपने घर के पास ही। ये मेरी सबसे प्रिफर्ड प्लेस है। जब भी मैं घर आता हूँ मैं यहाँ बैठता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं एक पत्थर है, तो ये मेरे लिए एक नेचुरल चेयर का काम कर रही है। चेयर, सोफा, जो आप कहना चाहेंगे, बेड। पता है यहाँ से बेस्ट पार्ट क्या है? और मैं जब भी घर आता हूँ मैं हमेशा इधर ही बैठता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है ना, दिस इज द व्यू ड्यूरिंग मॉनसून। अभी यहाँ बारिश का मौसम चल रहा है और ये आप सामने देख पा रहे होंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है। इसका नाम हम लोग यहाँ पहाड़ में इसको जेलम बोलते हैं।
ये बेसिकली पड़ता है आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अभी अभी फ्रेश यहाँ पे रोड आई हुई है। ये जो आपको कटिंग दिख रही है ये रोड है। ये जाती है नामिक, एक गांव आगे पड़ता है, वहाँ पे जाती है। तो ये वाला जो पहाड़ है विद झरना और ये एरिया, ये पिथौरागढ़ है। और जो हम इधर बैठे हुए हैं ये है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। नीचे में बिल्कुल इसके दो वैलियों के बीच में नीचे, यहाँ नीचे जहाँ पे ये झरना लास्ट में जा रहा है, वहाँ पे एक नदी बहती है, उसका नाम है रामगंगा। सो ये डिवाइड करती है ये दो डिस्ट्रिक्ट को, पिथौरागढ़ एंड गोगिना को। गोगिना आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एंड जो ये एरिया ये पिथौरागढ़ है। हाँ, सो बेसिकली मैं अपनी बचपन की कुछ यादें शेयर करना चाहूँगा। स्टार्टिंग में हम लोग बागेश्वर में रहते थे, तो होता क्या था, गर्मी की छुट्टियों में हमारा यहाँ आना होता था। तो जब हम यहाँ पे आते थे हम यहाँ पे बहुत इंजॉय करते थे। जो भी यहाँ पे फ्रूट्स मिलते थे हमें, या जो यहाँ का लोकल आपके पल्सेस हो गए, देन और भी बहुत सारे फूड्स हैं जो हम लोग यहाँ बनाते हैं घरों में, वो आके हम इंजॉय करते थे। देन आसपास में तब और भी सारे बच्चे ही थे, तो हम लोग साथ में खेलते थे, यहाँ वहाँ घूमने जाते थे। और जो अभी झरना देख पा रहे हैं हम, इसके नीचे भी गए हैं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे लोग रहते भी थे, तो रिश्तेदार थे हमारे, तो हम वहाँ पे जाया करते थे उस टाइम पे। फिर आपको पता ही है, एज यू ऑल नो, कि लाइफ चेंज होती है, हम बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, जॉब होती है, कैरियर होता है। उसके लिए पहाड़ ऐसी जगह है जहाँ अभी तक अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जॉब्स नहीं है। तो बेसिकली मुझे ही नहीं, हर किसी को यहाँ से बाहर जाना ही पड़ता है। वो लोग बाहर बैठ के काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो यहाँ उनका ज़्यादा आना हो नहीं पाता है। तो जब भी यहाँ आने का मौका मिलता है, मैं डेफिनेटली ये मौका छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और इस बार भी जस्ट मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया था। मुझे पता है टाइम इनफ नहीं है इस टाइम पे। व्यूज़ यहाँ के बहुत ही खूबसूरत हुए हुए हैं, मन करता है यहीं बैठे रहें, बट सीरियसली आई लव कमिंग हियर अगेन एंड अगेन। एक और खूबसूरत चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगती है पहाड़ों में आके, ये जो रास्ते हैं ना, ये जो पंगड़ियाँ बनी हुई है सारी, इन पे चलने का मज़ा ही कुछ और है। इस टाइम पे बारिश का टाइम है, तो सारी हरियाली हुई हुई है यहाँ पे। अब देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ से, जो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ इस टाइम, तो हर जगह हरियाली हुई है, तो हरा भरा हर जगह बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे जो बारिश के टाइम पे झरने निकलते हैं, वो सब भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं रास्ते भर में। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको कवर कर सकूँ और आपको दिखा पाऊँ प्रॉपर। ये छोटे से यहाँ के बुग्याल कह सकते हैं आप। ये जस्ट मेरा घर के पास का एरिया है। जो हमारा ये गांव में घर है, ये मेन रोड से काफ़ी नीचे है, बिकॉज गांव में ये पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया कि आप हर घर घर तक रोड पहुँचे। तो रोड से हमें काफ़ी वॉक करते हुए नीचे आना पड़ता है। मान के चलिए रोड से अगर आप देखेंगे तो आधा घंटा अप्रॉक्स समय लग जाता है नीचे पहुँचने में। आपके पास सामान हो, कुछ भी हो, आपको अपने साथ कैरी करना पड़ता है। तो धीरे धीरे होपफुली रोड बने यहाँ पे, हर जगह रोड जाए। लेकिन हाँ, वो जो ट्रैक करना पड़ता है, जो आप नेचर को एंजॉय करते हुए आते हैं, उसका भी मज़ा कुछ और ही है। मैं कुछ साल पहले की बात बताना चाहूँगा। अराउंड 8-10 साल हुए होंगे यहाँ पे रोड आई हुए। उससे पहले यहाँ पे रोड भी नहीं थी प्रॉपर। तो जब हम लोग का स्कूल टाइम था बागेश्वर में, तो हमारा स्टॉप होता था जहाँ पे बस से गाड़ी आ सकती है। वो स्टॉप था हमारा लीती एक विलेज पड़ता है यहाँ से। वो मान के चलिए आप ऐसा होगा 17-18 किलोमीटर। तो हम लोग वो 17-18 किलोमीटर वहाँ से पैदल आते थे यहाँ पे, अपने जो घर है यहाँ पे गांव में, वहाँ तक। तो मैं वो मिस करता हूँ रियली, बिकॉज आई लव ट्रैकिंग। मेरे को ट्रांसपोर्टेशन से बेटर लगता है कि आप वॉक करते हुए चलो, नेचर को एंजॉय करते हुए चलो। तो रियली मैं वो मिस करता हूँ। हम लोग जो रास्ते में स्टॉपेज लेते थे, कुछ भी खाते थे दुकानों में। यहाँ पे बहुत हाई फाई फूड तो नहीं मिलता है, बट जो यहाँ का लोकल फूड, लोकल इन द सेंस, मुझे जो सबसे बेस्ट लगता था चने। हम लोग चने खाते थे, वो पहाड़ी स्टाइल में बनते थे चने, आलू के गुटके जो भी हम बनाते हैं। तो मुझे वो बहुत पसंद था। हाँ, वो मैं अभी मिस करता हूँ। अब तो रोड आ गई है ऑलमोस्ट। तो
हाँ वो मिस रहेगा। हाँ, एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, अभी भी माउंटेन्स बेसिकली उत्तराखंड हिमाचल में हर जगह कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गांव में नेटवर्क नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये मैं इसको एक एडवांटेज भी लेता हूँ और एक डिसएडवांटेज भी लेता हूँ नेटवर्क होने या ना होने की वजह से। मुझे यहाँ पे नेटवर्क नहीं होना कुछ टाइम तक इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज आप थोड़ा फ़ोन से दूर रहते हैं। रोज़ कॉल्स, मैसेजेस, जो स्क्रीन टाइम आप लगाते हैं फ़ोन में, वो सब थोड़ा मतलब आप उससे दूर रहते हैं। तो आप प्रॉपर नेचर को अपना फैमिली टाइम हो गया वो एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। वो मुझे आप कितने भी सिटी गाय बन जाओ, ठीक है, आप बोलो यार मेरी सिटी में सब कुछ है जो मुझे चाहिए, बट मुझे लगता है क्योंकि मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ मैं, तो मुझे ये लगता है ना हर किसी को सुकून की तलाश तो ज़रूरी होती है। तो मुझे लगता है हमें ऐसी जगह जो भी मीन्स पहाड़ वाले एरियाज़ हैं, ठीक है, थोड़ा कम कंफर्ट और कम फैसिलिटीज़ के साथ हमें पक्का साल में एक बार तो डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि ना उससे आपकी बॉडी, आपका माइंड सब रिफ्रेश हो जाता है, जहाँ तक मुझे ये लगता है। और मोस्टली आप मैक्सिमम लोग हमसे एग्री करेंगे इस बात में। तो बहुत खूबसूरत होता है गाँव आना। अपना गाँव जरूर विजिट कीजिए आप। लोगों से शेयर कीजिए अपने गाँव के बारे में जितना हो सके। आई नो ये थोड़ा पर्सनल ब्लॉग टाइप का हो गया है, ट्रैवल ब्लॉग से ज़्यादा, बट मुझे अंदर से फील हुआ कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि हर किसी का गाँव खूबसूरत होता है, नो डाउट, ठीक है। हम बेसिकली जो पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड, हिमाचल या जो भी और भी हिली एरियाज़ हैं, वहाँ के लोग, उन्हें कुछ भी बोलिए, अपना गाँव बहुत प्यारा होता है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी शहर जैसी तेज तो नहीं है, बट यहाँ सुकून कहीं ज़्यादा है। सो एक गाना जो मेरे माइंड में हमेशा आता है जब भी मैं यहाँ इस जगह बैठता हूँ और इस खूबसूरत नज़ारों को निहारता हूँ, सो वो गाना होगा, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे हमनवा। तो चलिए आप चलते हैं अपने आशियाने की ओर। गांव के सारे जो पुराने घर हैं वो पत्थरों से बने होते थे। ये हमारा पुराना घर है, बिना सीमेंट के ये बिल्कुल अभी तक खड़े हैं। हमारा ये घर बिल्कुल एकांत में है। सबसे नज़दीकी घर करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से आप खूबसूरत ग्लेशियर्स के नज़ारे भी ले सकते हैं। सर्दियों के वक्त यहाँ अच्छी खासी बर्फ भी पड़ती है। फेमस ट्रैकिंग रूट जैसे नामी ग्लेशियर हमारे गांव से ही होके जाते हैं। गोगिना के नियर बाय अट्रैक्शन है नामी ग्लेशियर ट्रैक, मुंशारी, खलिया टॉप, बिरती फॉल। यहाँ पे कैंपिंग एंड ट्रैकिंग भी कराई जाती है और विलेज कल्चरल टूर भी कराया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे मैं। मोस्टली मैं आपका सपोर्ट ही मांगना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। हम लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके सामने नई नई वीडियोज़ लाने के लिए। तो आप हेल्प ऐसे कर सकते हैं, आप हमारी जो वीडियोज़ आपको अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट शेयर कीजिएगा हमारे साथ। हम उनको रिप्लाई भी करते हैं, उनसे हम लोग कुछ सीखते भी हैं अगर आप कुछ हमें बताना चाहेंगे। और ये चैनल बहुत ज़रूरी है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज सारी नोटिफिकेशन हमारी जो भी नई वीडियोस आती है वो उसके थ्रू ही आपको मिल पाएंगी। थैंक यू सो मच।